नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 187 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम सवाल नंबर 188 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सवाल नंबर 188 को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये सवाल आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 188 को सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 188 क्या कह रहा है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन, कितना दिया है देखो, 3200, 1000, 3200 प्लस 1000 और प्लस 40,000 और प्लस 32,000 और प्लस 15,000, सॉरी हाँ, प्लस 15,000। अब देखिए, इसमें पूछा गया कि इनको जोड़ो और जोड़ने के बाद एक संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे, राइट। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, ये तो आसान भी है जोड़ना। ठीक है, देखिए कितना दिया है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कितना, देखो 40,000। ठीक है, 40,000। फिर हम ले लेते हैं 32,000। फिर हम ले लेते हैं 15,000। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 1,000 और फिर हम ले लेते हैं 3200। और इनको हमें क्या करना है भाई, जोड़ना। तो देखो, यहाँ से ये कितना आएगा, 0, और यहाँ से ये भी 0 आएगा, और यहाँ से ये कितना आएगा, 2, 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 1 9। तो बताओ कितने जीरो आ रहे हैं, आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पर 3 जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर 3 जीरो लास्ट में, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल दिया है और हमें प्लस करना है तो आखिरी में जिस संख्या के आखिरी में जितने कम ज़ीरो होंगे वही उसका आंसर होगा, यानी कि उतने ही ज़ीरो आएंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। तो कम कितने हैं, 2 जीरो। तो आंसर कितना होगा, 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 188 आपको समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 189 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 189 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि सवाल नंबर 189 जो है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा, राइट। देखो क्या पूछा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कितना दे रखा है, देखो 3200। कितना दे रखा है, 3200 इंटू 1000 इंटू 40,000 इंटू 32,000 और इंटू 15,000। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, प्लस, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसमें भी वही पूछा है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे, यही पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, वहाँ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, देखो 3 जीरो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 2 कितने हो गए, 15। ध्यान रखना 15 जीरो तो ये हो चुके हैं। कितने जीरो हो चुके हैं भाई,
15 जीरो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 5 आ रहा है ना, 5 है 15। तो ये 5 जो है वो किसी भी एक सम संख्या के साथ मिलकर 0 बना लेगा, यानी कि एक 0 ये और बनाएगा। तो 15 और 1 कितना हो गया भाई, 16 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 189 जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 190 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 190 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि सवाल नंबर 190 जो है वो किस प्रकार से सॉल्व हो। कितना दे रखा है, देखो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए और दिया कितना है 10 पे घात 1। देखो 10 पे घात 1 और इंटू 10 पे घात 2 इंटू 10 पे घात 3 इंटू 10 पे घात 4 इंटू, और ये कहाँ तक है 10 पे घात 10। अब मेरी बात समझो, एक चीज़ समझना कि जब आधार समान होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, आधार एक ही आ जाता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही चीज़ पूछी है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने 0 आएंगे। तो देखो यहाँ पर जो आधार है, जो बेस है वो सेम है, वो कितना है, इतना है, बोलो 10। तो एक सेम है तो एक ही आधार आ जाएगा। अब घात आपस में जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक प्लस के 10 तक। ठीक है, अब देखो 10 पे घात कितना, इसको जब जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा कितना 55। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं जोड़ने का तरीका बता देता हूँ कैसे जोड़ना है। देखो 1 + 2 + 3 और ये कहाँ तक जा रहा है 10 तक। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, दो को n बराबर 10 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है n + 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n का मान कितना है, n का मान 10 है। यहाँ 10 और 1 11 और बटे में कितना 2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 10 पे घात 55। तो यहाँ पर कितने जीरो आ गए, बोलो 55 जीरो आ गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है और वो हमारा राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 191 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 191 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन। कितना दे रखा है 2 पे घात 1, 5 पे घात 1। देखो 2 पे घात 1, 5 पे घात 1 और 2 पे घात 3, 5 पे घात 4, 2 पे घात 5, 5 पे घात 6 और 2 पे घात 7, 5 पे घात 8, 2 पे घात 9, 5 पे घात 10। तो देखो ये सवाल मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ऐसा सवाल कि हमें मतलब सिर्फ किससे, 2 से और 5 से, है ना, 2 से और 5 से। तो अब हमें ये देखते हैं कि 2 कितनी है इसमें। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी है, 1 और 3, 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। तो 2 की संख्या कितनी है 25। 2 की संख्या कितनी है 25। अब 5 की संख्या देख लो, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 1 29। तो 5 की संख्या कितनी है 29। तो मैंने बताया था कि जो भी घात छोटी होती है उतने ही ज़ीरो आते हैं। तो यहाँ पर छोटी घात कौन सी है 25। तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे भाई 25 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराए, वो क्वेश्चन कितने समझ में आए वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे।